अब इस दुनिया में रहना और विभिन्न यौन विकृतियों के बारे में जागरूक न होना लगभग असंभव है। यौन सामग्री विभिन्न साइटों पर सामने आती है और अपने दिल की रक्षा करना काफी मुश्किल हो सकता है। शायद यही बात कई लोगों को हस्तमैथुन की ओर प्रेरित करती है। वासना ने मन पर इस कदर कब्जा कर लिया है कि उन्हें कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है। अगर आप हस्तमैथुन से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो आपको जज करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी मदद करने के लिए है। मुक्ति की अवधारणा को समझने के लिए आपको मुक्ति से शुरुआत करनी होगी। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान से विश्वासियों के रूप में हमारे पास जो प्रावधान है, उनमें से एक मुक्ति है। यीशु ने आपकी आजादी की कीमत चुकाई ताकि आप अब पाप के नियंत्रण में न रहें। यहां पाप केवल कार्यों के बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि उस प्रकृति के बारे में बात कर रहा है जो कार्य की ओर ले जाती है। जब आप मसीह का जीवन प्राप्त करते हैं तो आप एक नया प्राणी बन जाते हैं और पाप की प्रकृति पाप पर अपनी शक्ति खो देती है। वास्तव में बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर से पैदा हुआ है वह पाप नहीं कर सकता। जब आपने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया तो आपने पाप का स्वभाव खो दिया, क्योंकि आपने उसकी आत्मा प्राप्त की। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा पाप से पूरी तरह मुक्त है। आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब हमारे अंदर पाप का स्वभाव नहीं रह गया है तो फिर भी हम पाप में क्यों पड़ते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आपकी आत्मा को मोक्ष के माध्यम से पवित्र बनाया जाता है तो आपकी आत्मा को भी इसे प्राप्त करना होता है। आपको एहसास होगा कि जब आपने मसीह का जीवन प्राप्त किया तो आपने अचानक अपनी यादें नहीं खोईं और कुछ क्षेत्रों में आपका दिमाग अभी भी वैसा ही था। यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि आप अभी भी उन्हीं प्रलोभनों के प्रति संवेदनशील हैं जिनका सामना आपने मोक्ष से पहले किया था। कार्रवाई: हमें अपने मन को नवीनीकृत करने के लिए ईश्वर के साथ सक्रिय रूप से साझेदारी करने की आवश्यकता है। हम ऐसा तब तक वचन का अध्ययन करके करते हैं जब तक हमें यह एहसास नहीं हो जाता कि परमेश्वर का वचन ही हमारा सत्य है और यह बदले में हमारे कार्यों को बदल देता है। किसी भी लत या पापी आदत पर काबू पाने की प्रक्रिया अंदर से बाहर होती है, बाहर से अंदर नहीं। कार्रवाई से लड़ना वास्तव में उपद्रव पैदा करने वाले पेड़ को उखाड़ने के बजाय फल तोड़ने जैसा है। आपके कार्य पहले आपके विचारों में स्थापित होते हैं, इसलिए यदि आपका मन मुक्त हो सकता है तो आपके कार्य उसके अनुरूप होंगे। सच तो यह है कि हस्तमैथुन कई मायनों में हानिकारक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया इसे कैसे सामान्य बताने की कोशिश करती है। इसके कई हानिकारक शारीरिक प्रभाव हैं, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि यह भगवान के साथ आपके रिश्ते को प्रभावित करता है और शैतान को आप पर हावी होने देता है। हो सकता है कि आपको अभी तक इसका एहसास न हो, लेकिन हस्तमैथुन के साथ आने वाला अपराध बोध इसके लायक नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि जब हम क्षमा मांगते हैं तो ईश्वर हमें क्षमा कर देता है। हम पाप में बने नहीं रह सकते और आशा करते हैं कि अनुग्रह प्रचुर मात्रा में हो। आपको पाप से ऊपर जीने के लिए बचाया गया था। तुम्हें उस धर्मी स्वभाव के अनुसार अलग किया गया है जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। पाप का आप पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए और अब आप पर शासन नहीं करना चाहिए। आपको पाप जारी रखने के लिए क्यों समझौता करना चाहिए, जबकि भगवान के पास आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। यह उस व्यक्ति के लिए है जिसने हस्तमैथुन पर काबू पाने के लिए कई बार कोशिश की है और फिर से इसकी आदत पड़ गई है और आप इसके लिए खुद से नफरत करते हैं। इसे अकेले करने का प्रयास करना बंद करें। ईश्वर से सहायता मांगें और अपने जीवन के संबंध में ईश्वर के वचनों पर विश्वास करते रहें। जब भगवान ने आपको नहीं छोड़ा है तो अपने आप को मत छोड़ें। आप हस्तमैथुन की लत से जरूर मुक्त हो जाएंगे, भले ही इसमें समय लगे। आपका उद्धार परमेश्वर के वचन से होगा। हस्तमैथुन पर काबू पाने के लिए उठाए जाने वाले कदम हो सकता है कि आपको हस्तमैथुन पर काबू पाने की इच्छा हो और आप नहीं जानते हो कि कहां से शुरुआत करें। यहां कुछ चरण दिए गए हैं जो आपके लिए सहायक हो सकते हैं। निर्धारित करें कि आप हस्तमैथुन करना बंद करना चाहते हैं। यह पहला चरण है। आपको उस बिंदु पर पहुंचने की जरूरत है जहां आप खुद को एक ही चीज बार बार करते हुए नहीं देख सकते। आपको हस्तमैथुन छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए।
आपने मन ही मन निश्चय कर लिया होगा कि आपको रुकना है। आपकी इच्छा शक्ति कार्रवाई को समाप्त करने की दिशा में निर्देशित होनी चाहिए। परमेश्वर के वचन के माध्यम से पता लगाएं कि आप कौन हैं। यह दूसरा चरण है और इसका बहुत महत्व है। आपको यह पता लगाने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का वचन आपके बारे में क्या कहता है, ताकि आप उस तरह से जी सकें। शैतान आपको यह समझाने की पूरी कोशिश करेगा कि आप हस्तमैथुन नहीं छोड़ सकते। वह मसीह में आपकी पहचान के बारे में आपके ज्ञान में हेरफेर करने की पूरी कोशिश करेगा, और वह आपको ऐसे विचार खिलाने की कोशिश करेगा जो झूठ हैं। इस पर काबू पाने का एकमात्र तरीका यह है कि आप लगातार अपनी नजर इस बात पर केंद्रित रखें कि परमेश्वर के वचन ने आपको कैसा बनाया है। परिवर्तन भौतिक रूप से प्रकट होने से पहले आपके मन में शुरू हो जाएगा। यदि आप अपनी पहचान से अवगत नहीं हैं, तो शैतान आपको यह सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है कि किसी आदत से बंधा होना आपके लिए स्वाभाविक है। सच तो यह है कि आप ऐसा नहीं करने वाले थे। यीशु ने आपकी आजादी की कीमत पहले ही चुका दी है। उसने आपकी फिरौती का भुगतान कर दिया है, और कोई भी व्यक्ति फिर से आप पर शासन नहीं करेगा। बाइबल कहती है, जिसे पुत्र ने स्वतंत्र किया है वह वास्तव में स्वतंत्र है। यीशु ने आपको पहले ही आजाद कर दिया है, और कोई भी शैतान इस तथ्य को बदल नहीं सकता है। 1 मिनट का समय निकालकर अपने आप से कहें कि यीशु ने मुझे आजाद कर दिया, इसलिए मैं वास्तव में आजाद हूं। हस्तमैथुन आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। कोई भी लत आपको नियंत्रित नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने कहा है कि जीवन की आत्मा के नियम ने आपको पाप और मृत्यु के नियमों से मुक्त कर दिया है। पाप अब आप पर शासन नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु ने आपको इससे मुक्त कर दिया है। अब तुम्हारा पाप का स्वभाव नहीं रहा। अब तुम्हारे पास परमेश्वर का स्वभाव है जो धर्मी है। जितना अधिक आप शब्द में सत्य देखते हैं, उतना अधिक आपका मन रूपांतरित होता है। बाइबल हमें अपने दिमाग को नवीनीकृत करके परिवर्तित होने के लिए कहती है। अपने मन को नवीनीकृत करने का परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने से बेहतर तरीका क्या हो सकता है। आपका उद्धार परमेश्वर के वचन में है। अतीत में आपके कार्य आपको परिभाषित नहीं करते हैं। केवल परमेश्वर के वचन को देखकर ही आप वास्तव में जान सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको कौन बनने के लिए बुलाया है। भगवान आपको व्यसनी नहीं कहते, वह तुम्हें अपना पुत्र कहता है, और उसने तुम्हारी स्वतंत्रता की कीमत चुकाई है। दोबारा जन्म लेने का मतलब है कि आप भगवान से पैदा हुए हैं, और आपकी आत्मा में भगवान का डीएनए है, इसलिए आप में उसका स्वभाव है। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें, और जब भी शैतान आपको अपना झूठ बेचने की कोशिश करे, तो अपने आप को परमेश्वर के वचन की याद दिलाए। विश्वास के साथ प्रार्थना करें। अगला कदम विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। बाइबल ने हमें सिखाया है कि एक धर्मी व्यक्ति की प्रभावशाली और उत्कट प्रार्थना बहुत लाभ पहुंचाती है। आपकी प्रार्थनाओं से फर्क पड़ता है। शैतान के उस झूठ पर विश्वास न करें जो आपसे कहता है कि आप केवल प्रार्थना करते समय बर्बाद करते हैं। यह झूठ है। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो पहाड़ हिल जाते हैं और स्थितियां बदल जाती हैं। अगर आप हस्तमैथुन से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना पर ध्यान देना होगा। प्रार्थनाओं के माध्यम से आप इस बात पर जोर देते हैं कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहा है। जब आप मसीह में अपनी पहचान के बारे में जागरूकता के साथ प्रार्थना करते हैं तो वह सब प्रकट होता है जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं। आप यह जानते हुए प्रार्थना करते हैं कि मसीह ने आपको विजय दी है, वह पहले ही आपको बचा चुका है और शैतान केवल अतिक्रमण कर रहा है। प्रार्थनाओं के माध्यम से आपके जीवन में शैतान के पैर जमाने को नष्ट करें। ईश्वर चाहता है कि आपका उद्धार हो। प्रार्थना के स्थान पर परमेश्वर के वचन पर जोर देकर उसके साथ भागीदार बने। याद रखें, जब आप प्रार्थना करते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। भगवान पर भरोसा रखो। आस्था पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। अकेले हस्तमैथुन पर काबू पाना कठिन हो सकता है और आपको शक्ति देने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। ईश्वर की ताकत कमजोरी में ही परिपूर्ण होती है और वह आपको इसे छोड़ने में मदद कर सकता है, भले ही आप संघर्ष कर रहे हों।
आपको विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर इस आदत पर काबू पाने में आपकी मदद कर सकता है और वह ऐसा करने को तैयार है। यदि आपका विश्वास राई के दाने जितना छोटा है तो आप पहाड़ों को हटा देंगे। बस थोड़ा सा विश्वास ही काफी है। अपनी कमजोरी को लेकर भगवान पर भरोसा रखें और उसे उसमें से ताकत लाने दें। जिस समय आप गलतियां करते हैं वह ईश्वर से भागने का समय नहीं है, बल्कि उससे क्षमा मांगने और मदद के लिए उसके पास भागने का समय है। भगवान पर भरोसा रखो, वह तुम्हें मुक्त कर देगा। अपने ट्रिगर्स को काटें। यह एक काफी अहम कदम है। आपको अपने ट्रिगर्स को काटने की जरूरत है। यह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप अपने ट्रिगर्स को जानते हैं। आमतौर पर कार्रवाई से पहले क्या होता है? आपको यौन सामग्री वाली फिल्में देखना बंद करना पड़ सकता है, रोमांस उपन्यास पढ़ना बंद करना पड़ सकता है, या यहां तक कि कुछ खास तरह के लोगों के आसपास रहना भी बंद करना पड़ सकता है। आपका ट्रिगर जो भी हो उसे खोजें और काट दें। याद रखें, यीशु ने आपको आजाद करने की कीमत चुकाई थी। वचन पर विश्वास करके उसकी मुक्ति प्राप्त करें। सत्य में आपको स्वतंत्र करने की शक्ति है।